मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मॉर्निंग बच्चों, वी आर डूइंग आवर चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सिविक्स बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। भाई हम चैप्टर नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य बिंदु जो पाठ है वो पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की किताब से। In this chapter, we have discussed about Africa and 1920, what happened there, and when did the South Africa and Africa got independent. Then the story of Maya Naidu, 11-year-old girl, and the story of Hector Peterson. Next, we have discussed about one story from our country. Then there was one point of democratic government, that was participation. Next, today we will discuss about some other ways of participation. भाई हमने अभी तक क्या है भाई, जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनती है भाई, लोगों की भागीदारी से गवर्नमेंट बनती है। जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो बनती है भाई, लोग सुनते हैं उन सरकारों को। लेकिन इस चुनाव को छोड़ के कुछ अलग, कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट चलती है, जिससे लोकतांत्रिक सरकार चलती है। तो चलिए देखते हैं आज इसको आगे। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. भाई हमने अभी तक पढ़ा है भाई, जिसमें लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं भाई, पत्रिकाएं होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसमें अपने विचार छपवाते हैं ताकि सरकार को पता चल सके भाई उनकी मांग क्या है, वो क्या चीज़ चाहते हैं। लोग जुलूस निकालते हैं, लोग हड़ताल करते हैं। तो इनके अलावा और क्या क्या तरीके हैं? There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. भाई जो लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी है, उसमें लोग सरकार को बताने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट एक्शंस दे शुड टेक, उन सरकारों को क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, इसके लिए बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा, जिसमें शामिल है धरना, रैली होती है भाई, धरने जो एक जगह पे बैठ के हड़ताल करके रहते हैं एक जगह, रैलीज जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके जाती है भाई, चलती है, नारे लगाते हैं, स्ट्राइक्स बंद कर देते हैं भाई जगह को, मार्केट को बंद कर दिया, रास्ते को बंद कर दिया, सिग्नेचर कैंपेन्स मतलब हस्ताक्षर के अभियान, लोग हस्ताक्षर से अभियान, भाई दूसरे लोग जुड़े हमसे तो उसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। These things that are unfair and unjust are also brought forward. जो चीज़ें गलत है, wrong, अनफेयर है भाई, जो गलत है, अनजस्ट है, जो न्याय वाली नहीं है, जो लोगों को न्याय नहीं दिलाती है, न्यायोचित नहीं है, वो आगे लेके आई जाती है वो मांगे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समाचार पत्र होते हैं, मैगजीन्स पत्रिकाएं होती हैं जो 15 दिन में या हफ्ते में या महीने में निकलती हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, इस तरह से। या टीवी आल्सो प्ले ए रोल, और जो टीवी होता है वो भी एक भूमिका निभाता है।
डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सरकार के जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इश्यूज, और उसकी मुद्दे। भाई सरकार को कौन से काम करने चाहिए, अभी जनता के बीच में या फिर समाज में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिन पे सरकार का ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए टीवी का यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे जाते हैं, मैगजीन्स में छापे जाते हैं। यहाँ देखिए एक पिक्चर है भाई, यहाँ पे दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर, भाई वो नारे लगा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था भाई, रैलीज होते हैं, धरना होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है ये अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, व्हाट दे वांट। While it is true that a democracy allows people to participate, जहाँ तक ये सत्य बात है कि भाई जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वो लोगों को पार्टिसिपेट करवाता है, लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। It is also true that not all sections of people are actually able to do. ये भी सत्य है, सच बात है कि भाई समाज के सारे लोग इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. जो भागीदारी के जो दूसरे तरीके हैं, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इनको छोड़ के जो सरकार में भागीदारी करने के, हिस्सा लेने के और भी जो तरीके हैं, वो है सोशल ग्रुप्स, सामाजिक ग्रुप है भाई। जैसे कि भाई सोशल मूवमेंट्स टू सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। सामाजिक मूवमेंट होते हैं भाई, आंदोलन होते हैं, ये सरकार को, जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ, या फिर उनको सचेत करने के लिए, या फिर सरकार को अच्छे से चलाने के लिए लोग संगठन बना लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कम्युनिटी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायों के लोग, दलित, आदिवासी। दलित वो होते हैं बेटा जो जिनको लोग बराबर नहीं समझते हैं, जिन लोगों को दूसरे लोग बराबर नहीं समझते हैं, वो कहते हैं भाई ये निम्न लोग हैं। आदिवासी जो लोग जंगलों में रहते हैं, वुमेन, औरतें, एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैटर। ये जो लोग होते हैं, ये लोग भाई ये अपना अलग संगठन बना के अपना काम निकलवाते हैं, लोग सरकार को बताते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, आप किस तरह से काम करें। नेक्स्ट है भाई आगे, इफ ए कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, अगर देश के जो लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, अलर्ट, सचेत रहे, भाई उनको पता हो क्या चल रहा है, एंड इंटरेस्टेड, और जागरूक हो गए, रुचि लेते हो, इन हाउ द कंट्री इज रन, कि भी देश किस तरह से चल रहा है, द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। तो उस देश की सरकार जो लोकतांत्रिक स्वरूप वाली है और भी मजबूत होगी, और भी अच्छी तरह से सरकार चलेगी अगर वहाँ के लोग जागरूक होंगे। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, or we should pause to find out what the rally is about.
तो इसलिए अगर अगली बार हम जब भी देखें रैली होती है, जो लोग रैलियों में जाते हैं, अगर हमारे आसपास कहीं पे भी देखें तो भाई एक बार रुके और पता करें व्हाट द रैली इज अबाउट, वो रैली किसके बारे में है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन हिस्सा ले रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, और ये हमें थोड़ा आइडिया दे देगा भाई हमें समझाएगा भाई, हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि सरकार किस तरह से काम करती है। नीड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट, अब भाई आपस में वाद विवाद भी हो जाता है, तो में भी हो जाती है, थोड़ा कहासुनी भी हो जाती है किसी चीज़ पर, जैसे हमारे घरों में भी अक्सर होती है। तो भाई उस तरह के जो विवाद होते हैं उनका समाधान किस तरह से करती है सरकार, किस और कैसे कौन करती है। In Mayan story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अब जो माया की कहानी थी उसमें हमने पढ़ा था कि भाई विवादों को समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। भाई उसमें जो हेक्टर पीटरसन है वो एक जुलूस में गए हुए हैं और वहाँ पर जो पुलिस है वो गोलियां चला देती है। तो भाई उस कहानी में हमने पढ़ा था भाई कई बार जो विद्रोह होते हैं, जो समस्याएं होती है, उनको दिखाने के लिए लोगों और सरकार के बीच क्या हो जाती है, हिंसा शुरू हो जाती है। एंड डेथ बिकॉज ऑफ वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, और लोगों की हत्याएं हो जाती है, लोग मारे जाते हैं क्योंकि उसमें से एक ग्रुप ये समझता है कि ये उसका अधिकार है, हिज राइट है टू यूज फोर्स, बल का यूज करना, ताकत का यूज करना, टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, दूसरे ग्रुप को विरोध करने से रोकने में। उसका अधिकार है कि वो शासन मतलब ताकत का यूज करे। Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, and economic backgrounds do not get along with each other. अब जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो किस तरह से उभरते हैं अभी, वो तब उभरते हैं, तब निकल के आते हैं सामने when people of different cultures, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, रीजन रिलीजियंस धर्मों के लोग, रीजन्स क्षेत्रों के लोग, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, जिनका आर्थिक जो बैकग्राउंड है, वो लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। ये जो लोग होते हैं अलग अलग संप्रदायों के, धर्मों के, अलग अलग, जैसे भाई कोई गरीब है, अमीर है, इस तरह से, तो जब वो लोग एक दूसरे का आमने सामने होते हैं कि भाई उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको ठीक से सम्मान नहीं दिया जा रहा है समाज में, तो फिर एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं भाई। और when some among them feel they are being discriminated against, और कुछ उनको लगता है कि भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जा रहा है, पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और जो लोग होते हैं वो यूज कर सकते हैं भाई, जब ये इस तरह का विरोध होता है तो वहाँ पे संभावना होती है भाई लोगों के हिंसात्मक होने की, ताकि वो अपने मुद्दे सुलझा सकें। This leads to fear and tension among others living in an area, और
इस तरह की जो विचार होते हैं तो वो फियर, भय और टेंशन, तनाव का कारण बनते हैं अदर्स लिविंग इन द एरिया, जो दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं। उनमें डर का माहौल बनता है, कई दिनों तक आपस में बातचीत नहीं होती है, लोग सहमे रहते हैं भाई अपने घरों में भी। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स, और जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका ये उत्तरदायित्व होता है फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स, इस तरह के जितने भी विवाद होते हैं उनको सही करना या समाधान करना। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. आइए देखते हैं भाई हमारे समाज में सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, क्या काम है भाई, किस तरह से वो इस समस्याओं का समाधान करती है। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, लेज डाउन द बेसिक रूल्स, भाई बेसिक रूल होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं बुनियादी नियम, एंड लॉज और लॉज कानून बताता है भाई, दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, जिनको हर एक को मानना चाहिए भाई। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और ये जो कानून है जो भारत के संविधान में बताए गए हैं ये लोगों के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए लागू है। Conflicts and differences have to be resolved according to these laws, और ये जो विरोध है, आपस के विवाद है और डिफरेंसेस हैं, जो असमानताएं हैं, वो रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इन नियमों के द्वारा हल किए जाने चाहिए। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लास, इसके बारे में संविधान और उसके नियमों के बारे में अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रोसेशंस, धार्मिक प्रोसेशंस, जुलूस, जो धार्मिक जुलूस होते हैं, एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, ये जो होते हैं भाई धार्मिक जुलूस होते हैं और सेलिब्रेशन होता है भाई फेस्टिवल्स का, तो ये कई बार क्या होता है भाई समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, विवादों का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट ए प्रोसेशन टेक्स में लीड टू कन्फ्लिक्ट, भाई एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, द रूट ऑफ प्रोसेशन, रूट मतलब इलाका में भाई रास्ता, प्रोसेशन जुलूस के लिए, टेक्स में लीड टू ए कन्फ्लिक्ट, भाई विवाद का कारण बन सकता है, भाई ये जुलूस हमारे इलाके से नहीं जाना चाहिए, ये जुलूस उस इलाके से जाना चाहिए। वो दूसरे इलाके के लोग कहते हैं भाई हमारे इलाके से क्यों जाना चाहिए, दूसरे इलाके से जाना चाहिए, तो इस तरह से विवाद बढ़ता है। द गवर्नमेंट, सरकार, पर्टिकुलरली द पुलिस, खास तौर से पुलिस, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution। खासकर की जो पुलिस होती है, उसका एक खास काम होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है उस समय इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भाई जो उनको चुन के भेजते हैं भाई, उनके नेता वगैरह कहते हैं जिसको हम, भाई उन ग्रुप के जो नेता होते हैं उनको एक जगह पे लाने का काम करती है भाई, ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज, उन समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव को, टू मीट एंड ट्राई, ताकि वो मिल सके एंड कोशिश कर सके, एंड अराइव एट ए सोल्यूशन, और किसी हल पर पहुंच सके। भाई पुलिस का काम क्या होता है, सिर्फ डंडे मारना नहीं होता, पुलिस का काम होता है कि भाई वो जो आपस में जो भिड़े हुए जो लोग
जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, उन लोगों की जो सदस्य होते हैं उनको एक जगह पे लेके आए और आपस में बातचीत से उनका हल किया जाए, उनके मुद्दों को। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि वायलेंस में इरप्ट का मतलब है निकलना। भाई जो हिंसा होती है वो फूट पड़ती है, विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। और उसमें क्या होता है, उस विरोध में पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, और ट्राइंग टू पीपल डिसरप्ट द प्रोसेशन, और जो प्रोसेशन है, जो जुलूस है, उसको तितर बितर मतलब उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। अब जो पुलिस होती है भाई, उसका काम ये होता है कि वो इंश्योर करे, निश्चित करे कि भाई वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, वहाँ हिंसा ना हो, वहाँ हिंसा ना उत्पन्न हो। रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, और जो राज्य होते हैं उनके बीच में नदियाँ भी कारण बनती हैं विवादों का। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, एक नदी है वो एक स्टेट में शुरू हो सकती है। फ्लो अनदर, फ्लो थ्रो अनदर, दूसरे स्टेट में बह सकती है। एंड इन ए थर्ड, और तीसरे में वो खत्म हो सकती है। जैसे हम गंगा की बात करें तो गंगा जो नदी है हमारे उत्तराखंड की तरफ से निकल के इसमें मध्य यूपी में, फिर पश्चिम इसमें बिहार में, और फिर पश्चिम बंगाल में जाके सागर में मिल जाती है। तो यहाँ देखिए 3-4 स्टेट आ गई इसमें। वैसे यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, जितने भी हमारी नदियाँ हैं, जैसे हमारी सिंधु है, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं जो एक स्टेट में शुरुआत होती है, जिनकी दूसरे स्टेट में बहती है और तीसरे स्टेट में समंदर में जाके मिल जाती है। The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. अब जो पानी होता है भाई, वो पानी कौन से स्टेट को मिले इन नदियों का? भाई 3 स्टेट है जहाँ से नदी बह रही है, तो इन तीनों स्टेटों में पानी किसको मिले, ये भी कारण हो जाता है एक भाई विवाद का राज्यों के बीच में। For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. कावेरी जो विवाद है, वही जल विवाद है, वो इस विवाद का उदाहरण है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तमिलनाडु और कर्नाटका हमारे भारत के दक्षिणी स्टेट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चला रहा है कि भाई जो कावेरी नदी है उसका पानी हम कौन लेगा। जैसे भाई हमारे हरियाणा और पंजाब में भी कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था यमुना के पानी का। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम, जो पानी है जो कृष्णा राजा सागर डैम है, डैम मतलब बांध, नदी के ऊपर, नदी को रोक करके एक जगह बनाई जाती है, एक तालाब झील बनाई जाती है जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है, और उस पानी को सिंचाई के लिए आगे यूज किया जाता है, उसे कहते हैं बांध। जो कृष्णा राजा बांध, सागर बांध है, कर्नाटक में जो बनाया गया है कावेरी नदी पर, is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore. बेंगलोर जो भी कर्नाटका की राजधानी है, उसको पानी पहुंचाने के लिए और वहाँ के आसपास के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए उसका यूज किया जाता है, उस पानी का जो कृष्णा राजा सागर बांध में इकट्ठा किया जाता है। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops growing in the delta region of the state.
अब जो बेतूर बांध है, यह है तमिलनाडु। बेतूर बांध का जो पानी है वो उस इलाके के जो भाग हिस्से हैं वहाँ पर पानी पहुँचाने के काम आता है भाई। जो फसलें उगाई जाती हैं उनको सींचने के काम आता है। A conflict arises because both dams are on the same river. अब भाई यहाँ पे विवाद का कारण क्या बनता है? विवाद का कारण बनता है वही एक ही नदी पर दो अलग अलग स्टेट में बांध बनाए गए हैं। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up with water is released from the upstream one located in Karnataka. भाई जो तमिलनाडु का जो बांध है, बेटूर का बांध है, जो उसमें पानी तब पहुंच सकता है जब कर्नाटका का जो बांध है उसमें से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि कर्नाटका का जो बांध है वो पहले आता है और तमिलनाडु का जो बेतूर बांध है वो बाद में आता है और पानी बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब कर्नाटका पानी रोक लेगा तो तमिलनाडु को पानी कैसे मिलेगा? Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their states. और इसी कारण दोनों के दोनों जो स्टेट है, दोनों के दोनों राज्य है, उनको अपने लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। भाई कर्नाटका कहता है भाई हमें पानी चाहिए, तमिलनाडु कहता है भाई हमें पानी चाहिए। तो इस चीज़ पे दोनों पे विवाद हो रहा है। दिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, और ये कारण बनता है विवाद का। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उसका काम क्या है भाई? वो बीच में आए इन दोनों के और डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक न्यायोचित बंटवारा हो उस पानी का, ताकि दोनों स्टेट को पानी ठीक से मिल सके और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। अब यहाँ देखिए, क्वाइट फ्लोज द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ heated conflict between two states for the last 30 years. अब यहाँ देखो भाई, पिछले 30 साल से ये विवाद बना हुआ है। अब भी इसकी हियरिंग्स चल रही है भाई, अब भी विवाद बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसको हल करने के लिए हर कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद है इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। लोकतांत्रिक वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब की आइडिया है भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका एक विचार है भाई, एक मुख्य बिंदु है उसका, एक इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि भाई वो एक वचनबद्ध होती है भाई, उसने वादा कर रखा होता है इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय का। इक्वालिटी समानता, जस्टिस न्याय। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। जो समानता है और न्याय है ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। माया की कहानी में हमने अभी जो शुरुआत में इस चैप्टर में पढ़ी थी, क्या जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ये मानती है कि सभी लोग बराबर हैं? बिल्कुल भाई, उसमें नहीं मानती है सरकार। इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं भाई। The earlier practice of untouchability is now banned by law. भाई छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, जो अब कानून द्वारा उसे रोक दिया गया है।
बंद कर दिया गया। बैन का मतलब बंद कर देना, रोक लगा देना। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। अब यहाँ देखो, ये जो एक ग्रुप है लोगों का, उसको मना कर दिया जाता है भाई एजुकेशन की से, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ लिखने का जो अधिकार है उनको नहीं है। ट्रांसपोर्ट और मेडिकल, कहीं आने जाने का यातायात के जो साधन होते हैं उन पे नहीं जा सकते थे वो। और मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है, जो अस्पताल की होती है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती है, वो उनसे छीन ली जाती थी या नहीं दी जाती थी। एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, और यहाँ तक कि उनको प्रार्थना भी नहीं करने दी जाती थी। डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. अब ये जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और दूसरी किताबों में भी पढ़ा है, एंड मैनी अदर्स लाइक हिम, और उनके जैसे और भी बहुत सारे, रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू। उन्हें ऐसा लगा, महसूस किया कि भाई इस तरह की जो प्रथाएं हैं, इस तरह का जो नियम कानून है वो नहीं होने चाहिए। एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड, और जो न्याय है वो सिर्फ पहुंच सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, अगर लोग बराबर माने जाएंगे। यहाँ पे अगर लोग बराबर माने जाएंगे तो सभी के साथ समान न्याय मिलेगा। अगर सभी के समान न्याय मिलेगा तो इसका मतलब है वहाँ पे सभी लोगों को बराबर माना जाता है। द गवर्नमेंट आल्सो recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. जो सरकार है वो भी also recognize, मानती है, समझती है, this and makes special provisions, खास तौर से प्रोविजन बनाती है भाई, प्रावधान करती है भाई, कुछ नियम बनाती है, कानून बनाती है, फॉर ग्रुप्स, उन लोगों के लिए, उन ग्रुप के लिए, विद इन सोसाइटी, जो समाज में है, दैट आर अनइक्वल, जिन्हें बराबर नहीं समझा जाता। फॉर इंस्टेंस, in our society there is a general tendency to value and care for the boy and child more than the girl child. भाई उदाहरण के रूप में हमारे जो समाज है उसमें क्या है भाई, टेंडेंसी है, एक व्यवहार है भाई, टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड, भाई लड़का जो होता है उसकी केयर करनी है भाई, हमें उनकी देखभाल करनी है लड़कों की, और उसकी ही महत्व समझा जाता है देन द गर्ल चाइल्ड, बल्कि जो लड़की होती है उसके विरोध में भाई, मतलब लड़कों और लड़कियों को हम बराबर नहीं समझते हैं हमारे समाज में। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल, इसका मतलब है जो समाज है वो लड़कियों को महत्व नहीं देता है, उसकी वैल्यू नहीं मानता है उसकी। एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट, लड़के और लड़कियों में बराबर का व्यवहार नहीं करता है, और दिस इज अनजस्ट, जो कि न्याय संगत नहीं है, जो कि गलत है। इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjecting to. अब जो सरकार है भाई, अब जो सरकार है वो क्या करती है भाई, इसमें कुछ कदम आगे बढ़ाती है और कुछ प्रोविजंस बनाती है, कुछ प्रावधान किए जाते हैं, कानून बना के लेके आती है, दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द अनजस्टिस, जिससे कि जो लड़कियां हैं उनको समान रूप से न्याय मिल सके, दैट दे आर सब्जेक्टेड टू, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges.
और ये संभव है भाई, ये संभव हो सकता है या संभव है दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट, लड़कियों की जो फीस होती है माइट बी वेव्ड और लोवर्ड। वेव का मतलब खत्म कर देना, लोवर्ड कम कर देना इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल है और कॉलेज है, महाविद्यालय है, उनमें लड़कियों की जो फीस है या तो कम कर दी जाए या हटा दी जाए। How do you think lowering the school fees would help girls attend school? अब हमें ऐसा क्यों लगता है भाई स्कूल की जो फीस होती है उसको घटा देने से लड़कियां ज़्यादा स्कूल जाएंगी? भाई इसका सीधा सा कारण है क्योंकि हमारे समाज में वैल्यू नहीं आकी जाती है, तो उन पे खर्चे भी कम ही किए जाते हैं। भाई माना जाता है भाई इनको क्या करेंगे पढ़ा के, एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और काम भी नहीं आने वाला। अगर उनकी फ़ीस कम कर दी जाए तो जो गरीब माँ बाप है वो भी सोचेंगे भाई फीस तो है ही नहीं इनकी, या फीस तो बहुत ही कम है, क्यों ना इनको भी स्कूल में भेज दिया जाए। Can we think of any experience from your child in life in which you have helped someone out of the situation which you thought was unfair? अच्छा भाई ये तुम्हारे लिए है भाई, अगर तुमने कोई एडजस्ट देखा है या किसी की हेल्प की है तो ये आपके लिए है। तो ये था हमारा चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें हमने देखा भाई पार्टिसिपेशन, भाई जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों की भागीदारी होती है, किस तरह से वो भागीदारी करते हैं, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं। भाई जो सरकार होती है उसका काम क्या होता है, किस तरह से वो विवादों को सुलझाव करते हैं। उसके बाद एक और जो मेन टॉपिक पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं भाई कावेरी मुद्दा कहाँ है। तो ये है भाई कावेरी विवाद। इन दिस पिक्चर मैप यू सी हेयर, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, इस ये है मैप का भारत का नक्शा, और इस नक्शे में कहाँ है जो कावेरी मुद्दा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु का। ये जो तुम कलर्ड पार्ट देख रहे हो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। इनको मैक्सिमाइज करके जूम इन करके दिखाया गया है यहाँ पे। कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी ये बह रही है भाई, और इस नदी पर तुम्हें दिखाई दे रहा हो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है भाई, ब्लू डॉट है, यहाँ पे है डैम कृष्णा राजा सागर बांध, और ये है बैतूर डैम जो कि तमिलनाडु में है। तब नदी का जो पानी है वो यहाँ से बह रहा है, तो अगर इस पानी को यहाँ रोक लिया जाएगा तो आगे पानी नहीं जा पाएगा और इस बैतूर डैम में पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ये है एक रीजन, ये कारण है इन दोनों स्टेट के आपस में विवाद का। ठीक है भाई, ये कहता है भाई अगर हम सारा पानी छोड़ देंगे, अगर हम इसमें नदी में सारा पानी छोड़ देंगे तो हमारे लोगों को पानी कैसे मिलेगा। और तमिलनाडु वाले कह रहे हैं भाई आप लोग ज़्यादा पानी नहीं छोड़ते हो तो हमारे जो लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है। ये है विवाद का कारण। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने एरिया में यहाँ पे पानी से सिंचाई की जा रही है। अब ये देखिए कर्नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो इलाका है ये इस कावेरी नदी से पानी ले रहा है, इस कावेरी नदी से पानी मिल रहा है। और यहाँ देखिए इतना बड़ा जो इलाका है तमिलनाडु का, उनको पानी मिल रहा है। तो इसी कारण ये भाई विवाद का कारण बना हुआ है। तो भाई अभी इसमें हमने देखा जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके काम कैसे काम करती है। तो ये था हमारा चैप्टर
आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू एंड बाय।